हाय स्टूडेंट्स, मैं कुनवर लाल शर्मा। मैं आप लोगों को आज वर्ग 8 की पाठ 3 एनसीईआरटी बहुभुज के अंदर बनने वाले कोणों के योग के बारे में बताने जा रहा हूँ। आप लोग से विनती है कि आप लोग ध्यान से देखिएगा और ये वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिएगा। आइए हम बात करते हैं अपने टॉपिक पे। बहुभुज का नाम है ये भुजाओं की संख्या है। ये बहुभुज में बनने वाले त्रिभुजों की संख्या, समकोण की संख्या और बहुभुज के अंदर बनने वाले कोणों का योग। कृपया करके आप लोग ध्यान दीजिएगा तो पक्का समझ में आएगा। ये हमारी तरफ से 100% गारंटी है। आइए, यदि कोई त्रिभुज रहता है, क्या त्रिभुज, तो त्रिभुज के अंदर हम सब जानते हैं कि भुजाओं की संख्या 3 होती है। त्रिभुज के अंदर भुजाओं की संख्या 3 और बहुभुज में बनने वाले त्रिभुजों की संख्या कितनी होती है? 1। बहुभुज के अंदर बनने वाले त्रिभुजों की संख्या 1 और उसके अंदर समकोण की संख्या 2 होती है। त्रिभुज के अंदर बनने वाले समकोणों की संख्या 2 होती है और उसके अंदर बनने वाले कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। आइए हम इसी को लेकर के और आगे बहुभुजों के बारे में बात करते हैं। ये हमारा चतुर्भुज। अब इसको निकालते कैसे, आइए हम आप लोग को दिखाते हैं। चतुर्भुज में भुजाओं की संख्या 4, तो उसके अंदर बनने वाले त्रिभुजों की संख्या क्या करेंगे? चतुर्भुज में भुजाओं की संख्या अगर 4 है तो त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? उस 4 भुजाओं की संख्या में से 2 को घटा लेंगे, तो अतः एक चतुर्भुज में बनने वाले त्रिभुजों की संख्या 2। ध्यान से देखिएगा, चतुर्भुज में भुजाओं की संख्या 4, तो उसके अंदर बनने वाले त्रिभुजों की संख्या 4 में से केवल 2 को घटाना है। जितने भी हमारे बनेंगे सब में 2 घटाने हैं। बहुभुजों में भुजाओं की संख्या में से केवल क्या घटाने हैं? 2 घटाने हैं। तो अगर चतुर्भुज है, भुजाओं की संख्या 4, तो बहुभुज में बनने वाले त्रिभुजों की संख्या 4 माइनस 2 अर्थात 2 बनेगा। और उसके अंदर बनने वाले समकोणों की संख्या, तो जितने त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुजों की संख्या हो रही है, उस त्रिभुजों की संख्या का दुगुना बनेगा हमारा समकोण। दुगुना 4, समकोणों की संख्या कितनी? 4। ओके। और इसके अंदर बनने वाले कोणों का योग, तो हम समकोण यह है, क्या है ये? 4 समकोण। हम सभी को अच्छे से पता है कि समकोण 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। तो 90 में 4 से मल्टीप्लाई मारेंगे अर्थात गुना करेंगे, तो 90 चौका अर्थात 9 चौका 36 पर 0 बटा देंगे, 360 डिग्री हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार आइए पंचभुज को देखते हैं। पंचभुज में भुजाओं की संख्या 5, तो त्रिभुजों की संख्या क्या होगी? उसमें से 2 घटा लीजिए, तो पंचभुज में भुजाओं की संख्या 5, तो त्रिभुजों की संख्या 5 माइनस 2 अर्थात त्रिभुजों की संख्या 3। यदि त्रिभुजों की संख्या 3, तो समकोण की संख्या इसका दुगुना हो जाएगा, 3 दूने 6। पंचभुज में भुजाओं की संख्या 5, तो बनने वाले त्रिभुजों की संख्या, पंचभुज में भुजाओं की संख्या से परमानेंटली हमें 2 घटा लेना है, तो त्रिभुजों की संख्या 3 और बनने वाले समकोणों की संख्या इसका डबल कर देते हैं, 3 दूने 6 हो जाएगा। ठीक है। और उसके अंदर बनने वाले कोणों का योग 6 9 54 अर्थात 9 मतलब 90 में इस 6 से गुना कर देना है, तो 9 छक्के 54 पे 90 वाला 0, 9 छक्के 54 अर्थात 540 डिग्री। ठीक इसी प्रकार षटभुज का है, क्या? षटभुज यानी षष्ठभुज यानी 6 भुजाओं वाला। यदि षटभुज है तो उसमें भुजाओं की संख्या 6, तो उसके अंदर बनने वाले त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? तो 6 में से 2 घटा लीजिए बस, तो 6 में से 2 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 4 अर्थात षष्ठभुज के अंदर बनने वाले त्रिभुजों की संख्या 6 माइनस 2 अर्थात 4। और उसके अंदर बनने वाले समकोण की संख्या कितनी होगी? तो इसका हम डबल कर देंगे, 4 दूना 8 समकोण बनेंगे। कितने बनेंगे? 8 समकोण। और 8 समकोण है तो उसके अंदर अर्थात षष्ठभुज के अंदर बनने वाले कुल कोणों का योग क्या होगा? तो हम इस 8 में 90 से अर्थात समकोण से गुना करेंगे, तो 8 9 72 और 90 पर का 0, 720 डिग्री। कृपया करके आप लोग ध्यान से देखिएगा। अब है मेरा सप्तभुज। अगर कोई कहता है सप्तभुज में भुजाओं की संख्या तो कितनी होगी? 7। त्रिभुजों की संख्या अर्थात सप्तभुज में बनने वाले त्रिभुजों की संख्या, तो 7 माइनस 2 अर्थात कितने त्रिभुज बनेंगे? 5। और जब त्रिभुजों की संख्या 5, तो बनने वाले समकोण की संख्या, तो समकोण की संख्या बनाना हो तो त्रिभुजों की संख्या को हम डबल कर देते हैं, तो 5 दूना क्या हो जाएगा? 10 समकोण बनेंगे। और जब 10 समकोण बनेंगे तो उससे
सप्तभुज के अंदर बने कोणों का कुल योग होगा, तो समकोण में हम इस 10 से गुना कर देंगे, तो 10 में 90 और 90 पर का जो जीरो होता है एक और, वो 900 डिग्री हो जाएगा। अर्थात मेन पॉइंट की बात है, इस ग्लू को समझ लेना। यहाँ पे आप लोग जरा ध्यान से गौर फरमाइएगा। भुजाओं की संख्या अर्थात n भुज हो, कोई भी n भुज हो, और उसमें भुजाओं की संख्या क्या होगी, n होगी। यदि n भुज है तो भुजाओं की संख्या n होगी, और उसके अंदर बनने वाले त्रिभुजों की संख्या, तो उस n भुज में से अर्थात भुजाओं की संख्या में से 2 घटा लेंगे, जो हमारा बचेगा उतने त्रिभुजों की संख्या होगी, और उसमें त्रिभुजों की संख्या ही होगी। और उसमें जब समकोण ज्ञात करना हो तो उस त्रिभुजों की संख्या में 2 से गुना कर देते हैं, तो हमारा समकोण की संख्या आ जाएगा। और फिर समकोण की संख्या में के बाद हमें जब n भुज के अंदर बनने वाले कुल कोणों का योग ज्ञात करना हो, तो वो समकोण की संख्या में हम यहाँ पे 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कोई भी बहुभुज हो उसके अंतर्गत बनने वाले कोणों का योग हमारा निकल जाएगा। जैसे में आइए एक और एक्स्ट्रा आप लोग को एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे में ले लीजिए आप 12 भुज, क्या 12 भुज, 12 भुज, 12 भुज, 12 भुज में भुजाओं की संख्या कितनी होगी, 12। ओके 12, और इसके अंदर बनने वाले त्रिभुजों की संख्या, तो 12 में से केवल क्या घटाने हैं, 2। यदि हमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना है तो भुजाओं की संख्या में से केवल 2 घटा लेंगे, तो 12 भुज में से हमको त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना है तो केवल 2 घटाना है, तो हमारा त्रिभुजों की संख्या कितनी आ जाएगी, 10। और जब त्रिभुजों की संख्या आ गई तो हमें इसके बाद अगर कोई पूछता है कि बरभुज के अंदर बनने वाले समकोण की संख्या कितनी होगी, तो त्रिभुजों की संख्या में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, अर्थात दुगुना कर देते हैं, तो हमारा बरभुज में बनने वाले समकोण की संख्या कितनी हो जाएगी, 20। और उस बरभुज के, अब बात आती है बरभुज के अंदर बनने वाले कुल कोणों का योग कितना होगा, तो 20 में हम 90 से गुना कर लेंगे, तो हमारा ये 9 दूना 18 पर ये डबल जीरो कर देंगे, 1800 डिग्री हो जाएगा। इस तरह से हमारा वीडियो समाप्त हुआ। यदि ये वीडियो अच्छा लगेगा तो एक बार लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद, मैं चलता हूँ।